Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 7, Equilibrium, class 11th, video 4. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. You can contact me for notes. राहुल गुप्ता नंबर ये है, आप नोट कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के नोट्स के लिए. एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7 क्लास 11 इक्विलिब्रियम. चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स और पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन की. अब आगे बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की. सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए. यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम सॉल्ट बनाएंगे तो वो न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा, लाइक दैट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है. इन दोनों की रिएक्शन होगी, जो सॉल्ट प्रिपेयर्ड होगा वो आपका होगा न्यूट्रल. ठीक है, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस लेने पर हमारी क्या कंडीशन बनेगी. ठीक है स्टूडेंट, न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा सोडियम क्लोराइड. यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो वहां पर वो बेसिक सॉल्ट बनेगा. वहीं हम यदि स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो वो जो स्ट्रॉन्ग आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा. वहां पर तीनों टाइप के सॉल्ट रहते हैं. अब हम बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं. सो द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट चेंज इन द पीएच on dilution or with the addition of a small amount of acid or base are called buffer solution. buffer solution आप कह सकते हैं concentrated acids और water को या concentrated base और water को. लाइक मिक्सचर लेते हैं एसिडिक एसिड और सोडियम इथेनॉइड का, तो ये मिक्सचर क्या है, अपने आप में एक बफर सॉल्यूशन है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो बफर सॉल्यूशन है वो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक एग्जाम्पल हमने लिया जो स्ट्रॉन्ग मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट एक्ट एज बफर सॉल्यूशन अराउंड पीएच वैल्यू 4.75. और एक मिक्सचर हम ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, जिसकी पीएच वैल्यू अराउंड होगी 9.25. तो जो पहली वाली वैल्यू थी वो हमारी जो थी वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन था, और जो बाद वाली हमने बताई जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड था, तो उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 9.25 थी और वो बेसिक बफर सॉल्यूशन था. So we are discuss about only two type of buffer solution, that's it, acidic और basic buffer solution. Next बात करते हैं solubility. तो you know very well the amount maximum amount of solute that dissolve in 100 ml is called the solubility of the solution. अब यदि हम soluble salts की बात करें solubility में, तो देखिए हमने सोडियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट मिक्स करा. तीनों 3-3 ग्राम हमने मिक्स करे. तो क्या आपको लगता है कि तीनों की सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी वाटर में? देखिए, दो सॉल्युबल हो गए, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड. दो नहीं हुए, लिथियम फ्लोराइड और बेरियम सल्फेट. सो वी कैन नॉट से दैट एवरी टाइप ऑफ सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये एग्जाम्पल लेके समझा. सो द अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट and the solvation enthalpy of ions is referred to in terms of solvation, which is always negative. It means energy is released in the process of solvation. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी कैटेगरी वो है जिसकी सॉल्युबल यानी सॉल्युबिलिटी ग्रेटर है 0.1 mc. Lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required in the completely separate 1 mole of the substance from the solution. सॉल्वेशन एंथैल्पी मैंने भी आपको बताई. सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या है? जो आयंस जो हमेशा नेगेटिव होगी, एक एनर्जी जो रिलीज होगी प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन में. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन इज कॉल्ड सॉल्वेशन एंथैल्पी. सॉल्वेशन एंथैल्पी हमेशा ग्रेटर रहती है आपकी लैटिस एंथैल्पी से, डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 कैटेगरी होती है आपकी. सॉल्युबल में सॉल्युबिलिटी आपकी जो मैक्सिमम होगी 0.1 mc. वहीं यदि स्लाइटली सॉल्युबल कह रहे हैं तो वहां पर जो वैल्यू है वो 0.01 से 0.1 m के बीच में हो सकती है. और यदि स्प्रिंगली सॉल्युबल कहा हमने तो वहां पर सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 0.01 m से लोअर रहेगी. सो वी कैन से दैट सॉल्वेशन एंथैल्पी इज लोअर देन लैटिस एंथैल्पी, सो सॉल्ट डजंट डिसॉल्व. दैट इज अ ग्राफ बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड द टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे चैप्टर 2 नेक्स्ट ईयर 12th में. यहां पर तो आप केवल इतनी बात कर लिए, इन तीनों पॉइंट की बात कर लिए, सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, स्प्रिंगलेस सॉल्युबल के लिए कैटेगरी 1, 2, 3, जहां पर वैल्यू जो है वो 0.1 m के बेस पर ही ली गई है. ठीक है स्टूडेंट्स, सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं.
तो सिल्वर क्लोराइड जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो वो क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्या वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या वो रिएक्शन कर लेगा? यस। देखिए यहाँ पर आयंस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो ये क्या है, एक सैचुरेटेड सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन बन गया। डायनामिक इक्विलिब्रियम चलता रहेगा, देखिए इस तरीके से, यानी कि वो प्रोसेस रुकेगा नहीं, वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। उसी के बेस पर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होती है वो भी चीज देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकॉज देयर कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड रिमेन कांस्टेंट। भाई सिल्वर क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जब किसी सॉल्ट की कंसंट्रेशन यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वो आपका फिक्स हो सॉल्ट के लिए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, KSP इक्वल टू सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। दिख रहा है स्टूडेंट आपको? तो KSP जिसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और सिंपली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। और हम जो एक्सपेरिमेंटल पर वैल्यू बताते हैं वो 1.1 इंटू 10⁻⁻10 के इक्वल होती है। So the solubility product of a sparingly soluble salt at a given temperature may be defined as the product of concentration of its ion in the saturated solution with the concentration terms of each ion raised to the power equal to the number of times the ions occurred in the equation representing the dissociation of salt। यानी आपका solubility product क्या, solubility product जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि सॉल्युशन जो आपका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है वो इक्वल होगा किसके, जो आपके सल्फेट हैं, सॉल्ट हैं, उनके आयंस के मल्टीप्लाई के। सो द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ कैटायन और एनायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो वी आर टॉकिंग दैट इज, देखिए KSP इज इक्वल टू S इंटू एस ले लेंगे दोनों के लिए। अब S इंटू एस किसके इक्वल हो गया, S स्क्वायर के इक्वल हो गया। S क्या है वहां पर, सॉल्ट है, यानी कि सॉल्युबिलिटी है उसकी। अब दोनों की जब हमने SS लेट कर लिया तो KSP किसके इक्वल हो गया, S स्क्वायर के। तो दैट इज वैल्यू इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, यहां पर अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। ये सिल्वर क्लोराइड के लिए थी, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 1.34 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो किसी भी 1 मोल सॉल्यूशन लिक्विड के लिए इतना 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में इतनी सॉल्युबिलिटी रहेगी। KSP आप कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि किसी भी हम सॉल्ट को लेंगे तो वो आपके जो सॉल्ट रहेगा वो कैटायन और एनायन में ही चेंज होगा। AX स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो देखिए A2 प्लस और 2X माइनस, एक का S हो गया, एक का 2S हो गया। भाई जैसे मॉलिक्यूल वैसे लेंगे, तो KSP इक्वल किसके हो गया, A2 प्लस और X माइनस। अब X माइनस हमने क्यों नहीं लिया वो चीज भी देखेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट लिया आपने, कैल्शियम फॉस्फेट कन्वर्ट किसमें होगा, 3Cl आयन और 2 फास्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया। KSP निकालेंगे, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, भाई कैल्शियम के 3 आयन है, फॉस्फेट के 2 आयन है, दोनों के लिए वैल्यू क्या रहेगी। उस चीज को भी आपको देखना है कि सॉल्ट कितना इफेक्टिव है, सॉल्ट की वैल्यू जो है वो कितनी इफेक्टेड है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिख रहे स्टूडेंट्स? तो देखिए उसकी 3S हो गई, इसकी 2S हो गई, दोनों की वैल्यू। भाई जितने उसके आए उतनी वैल्यू, तो KSP इक्वल टू किसके हो गया, 3S स्क्वायर के और 2S स्क्वायर के, 3S की पावर 3 और 2S स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू आ गई 27S क्यूब इंटू 4S स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे 108 इंटू S5 the power the solubility of the product of calcium phosphate। तो solubility product कितना होता है, 1.1 इंटू 10⁻⁻23। तो आप क्या करेंगे, solubility of calcium phosphate निकाल लेंगे, इसके इक्वल रख देंगे, जो कि वैल्यू आ गई इस तरीके से। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो अपने अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व कर ले और डिसॉल्व नहीं कर पा रहा हो, वो होता है आपके लिए solubility solution, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और पावर नहीं होती डिसॉल्वेशन करने की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आपके पास। तो KSP इक्वल टू किसके हो जाता है, QSP के। सो द कॉमन आयन इफेक्ट इज यूज्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ वन ऑफ द आयन एज इट्स स्ट्रांगली सॉल्युबल सॉल्ट विद अ वेरी लो वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन।
अब इस चीज को यहां पर आगे समझते हैं। देखिए कोमाइन आयन इफेक्ट हम क्या कह रहे थे कि जहां पर 1 मोल 1 के यानी एक जो भी पार्टिसिपल है आपका प्रेजेंट वो कंप्लीट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी जो भी सॉल्ट है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और उसकी बहुत लो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है, जिसे हम ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन फाइंड आउट करते हैं। ये यूज है आपका कॉमन आयन इफेक्ट का। आगे देखते हैं, देखिए प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, दोनों सॉल्यूशन लिए। फेरिक क्लोराइड का प्रेसिपिटेट और दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट इज नॉट यूज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड बट इट इज ऑल्सो फॉर देयर प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन भी उससे बताता है कि कितना वो प्योर है कितना इम्प्योर है। देखिए यहां पर देखिए सोडियम क्लोराइड इम्प्योर लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन गैस वहां से क्या करेगा HCl जो है Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट करेगा और HCl क्या हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। अब देखिए प्योर सोडियम क्लोराइड अलग हो गया नहीं हो गया। अब देखिए सॉल्ट लिया आपने, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ H आयन और हायर कंसेंट्रेशन ऑफ H आयन, तो ये आपका हाइड्रोजन फॉस्फेट का था। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन रिप्रेजेंट करी गई सॉलिबिलिटी के लिए। तो ये चीजें भी प्योर इम्प्योर में बदल दिया। तो KSP इज इक्वल टू आपका QSP, रिलेशनशिप बिटवीन द सॉलिबिलिटी एंड द H प्लस आयन कंसंट्रेशन फॉर अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स। HX और MX की बात करेंगे, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो देखिए MX रिवर्सिबल M प्लस प्लस X माइनस, HX इज इक्वल टू H प्लस प्लस X माइनस। दोनों के लिए KSP और Ka की वैल्यू निकाल लिया आपने, निकाल ली नहीं निकाल ली। ये प्लस का साइन नहीं आएगा बीच में, मल्टीप्लाई आएगा, प्लस धोखे में आ गया। तो आपका जो Ka की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई ये देखिए। तो टेकिंग इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स इन एडिंग 1, दोनों में 1 ऐड कर लेंगे। 1 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, उधर वाली वैल्यू आ जाए निकल के। देखिए इधर भाई 1 आपने ऐड करा तो दोनों की कंडीशन क्या हो गई, उस वैल्यू को आप क्या करेंगे वहां पर पुट कर देंगे। तो पुट करने पर जो Ka की वैल्यू आ गई वो किसके आ गई, Ka प्लस H प्लस के यानी F की वैल्यू के इक्वल आ गई। F वहां पर क्या ऐड कर लिया आपने, कांस्टेंट ऐड कर लिया। तो KSP किसके इक्वल हो गया, S इंटू FS के और S स्क्वायर F के। अब इन वैल्यू को डिवाइड कर लिया हमने, डिवाइड करने पर क्या है S इज इक्वल टू रूट KSP अपॉन F और KSP की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली, KSP अपॉन F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ऑन रीअरेंजिंग, रीअरेंज करा आपने S की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए रीअरेंज करने पर क्या है आपका, तो S की वैल्यू आपके लिए पास ये आ गई। अब स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सॉलिबिलिटी की वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सॉलिबिलिटी वैल्यूज भी आपको नोट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स दैट्स द वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP एट सम कॉमन आयनिक सॉल्ट एट 298 केल्विन। अब इन्हें आप सॉल्ट को देख सकते हैं जिनमें आपकी वैल्यू यहाँ पर KSP और फॉर्मूले भी गिवन है। मोस्टली फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्रोमेट, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सल्फेट। आगे है कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, क्रोमिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड, फेरस कार्बोनेट, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फाइड, मर्क्यूरस ब्रोमाइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। उसके बाद मर्क्यूरस आयोडाइड, मर्क्यूरस सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, फ्लोराइड, मैग्नीशियम वाले, हाइड्रोक्साइड, ऑक्जेलेट, कार्बोनेट, सल्फेट। तो ये वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए एक बार। सो दैट इज द लास्ट आपकी वीडियोस थी, ये कुछ लास्ट पार्ट रह गया था इस चैप्टर का। और ये आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देख ली, एक बार समरी और देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि चैप्टर की समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये आपका पढ़ना बिल्कुल हक है आपके लिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस समरी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बारे में, कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा रिएक्टेंट के बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो भी फिक्स है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये चीजें यहाँ पर आपको इस समरी में मिलेंगे पढ़ने के लिए शॉर्ट टर्म में। उसके आगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें एसिड, बेस और सॉल्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइट्स, आर्नियस एसिड, ब्रांस्टेड, लॉरी कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट पेयर और कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड बेस, पीएच स्केल, ये चीजें एक्सप्लेन की गई यहाँ पर।
सो दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये पूरी समरी आपको एक बार पढ़ लेनी है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएचएस के बाद बफर सॉल्यूशन है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, केएसपी, ये चीजें यहाँ पर आपको स्टडी करनी है और ये समरी का बहुत यूजफुल इंपॉर्टेंट रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम क्लास 11th कंप्लीट हुआ। 4 वीडियोस में पार्ट था, ये 4th वीडियोस पार्ट थी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।